नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को ये जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। मौत के करीब पहुंच व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के मरने का भी अनुभव करता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब मौत के मुंह में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवनदान मिल जाता है। आपने ऐसे भी कई किस्से सुने होंगे जब अंतिम संस्कार के समय ही व्यक्ति दोबारा जीवित हो उठता है। इन्हीं लोगों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त परिणामों को वैज्ञानिकों ने अपने शोध की स्थापनाएं बनाया है। विज्ञान की एक नई शाखा विकसित हो रही है, जो मरणासन व्यक्तियों के अध्ययन करती है। इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि निकटतम आ रही मृत्यु के बारे में बोध होने पर उन व्यक्तियों को क्या अनुभूति होती है। मृत्यु संबंधी ऐसे तथ्यों का अध्ययन करने वाले इस विज्ञान को थेनेटालॉजी कहते हैं। थेनेटास, जो कि एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है मृत्यु। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि मरने के कुछ समय बाद व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया। ऐसे ही मृत्यु के किनारे को छूकर लौटने वाले अनेकों व्यक्तियों ने जो कुछ देखा, महसूस किया और बताया, उन विवरणों पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। 1970 में अमेरिका में इस तरह के अध्ययन के लिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ नियर डेथ फिनोमेना नाम से एक संस्था डॉक्टर रेमंड ए. मूडी नामक विख्यात मनःचिकित्सक की टीम ने प्रतिवर्ष 100 से ज्यादा ऐसे लोगों पर अध्ययन किया। सैकड़ों परीक्षणों के बाद डॉक्टर रेमंड ने देखा कि कुछ समानताएं सब में होती हैं। जो भी व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच गए, उन्होंने सबसे पहले शरीर को छोड़ने के बाद दूर से उसे देखा। अनेक मृतक संबंधी भी मिलते हैं। घने अंधकार भरे मार्ग से प्रकाश की ओर गमन का अनुभव होता है। प्रकाश की ओर जाते ही शांति और आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे 100 व्यक्ति जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और वे फिर पुनः जीवित हो गए थे, उनके अनुभवों को डॉक्टर रेमंड मूडी ने लाइफ आफ्टर डेथ शीर्षक से एक पुस्तक रूप में संकलित किया। कुछ अनुभव लगभग एक जैसे थे, जैसे मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा होना और डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर देना, अंधकारपूर्ण मार्ग से गुजरकर प्रकाशित स्थान में पहुंचना आदि। शरीर छोड़कर जा चुके और फिर लौट आए 67 लोगों का अनुभव था कि उन्हें शरीर का अपने से अलग अनुभव हुआ। दृष्टा की तरह वह अपने शरीर को देखते रहे। शरीर से लगाव तुरंत दूर नहीं हुआ, बोध या चेतना कुछ समय उसी के इर्द गिर्द घूमती है। दीवार, खिड़की आदि उसके लिए बाधक नहीं रहते। अब वो और अधिक शक्ति महसूस करता है। डॉक्टर व संबंधी गणों को शरीर के इर्द गिर्द खड़े देखता, उनके प्रत्येक प्रयास को देखता है। मृत मित्र संबंधियों की आत्माएं भी मिलती हैं। अटलांटा की एमरी यूनिवर्सिटी में मंच चिकित्सा पढ़ा रही डॉक्टर एलिजाबेथ कबलर-रोस ने भी रेमंड की तरह कुछ प्रयोग किए। उनके एक सहयोगी और इसी विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर माइकल सेबोम का कहना था कि रेमंड मूडी की पुस्तक में दी घटनाओं पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शोध में मेरी भी रुचि जागी। उनकी सहायिका सारा क्रुजिगा के साथ मिलकर उन्होंने 120 नियर डेथ एक्सपीरियंस के उदाहरणों पर अध्ययन किया। उनमें से 40% व्यक्तियों ने डॉक्टर मूडी की रिपोर्ट के जुटाए ब्यौरों की पुष्टि की। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट के प्रोफेसर डॉक्टर केनेडी ने भी मरकर जी उठे 102 लोगों से भेंट की। सेंट ल्यूक हॉस्पिटल के हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर फ्रेड शूना ने ऐसे ही 2300 व्यक्तियों की जांच की। इस तरह की शोध रिपोर्टों से बौद्धिक और वैज्ञानिक जगत में कौतूहल जागा। निष्कर्षों के अनुसार मनुष्य की इच्छा, आकांक्षा, स्वर्ग की सुखद कल्पना, नर्क के प्रति भय भावना इत्यादि के अनुसार ही मनुष्य को ये अनुभव होते हैं। इन अनुभवों के आधार पर डॉक्टर रसेल नोइस ने मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा में डिपर्सनलाइजेशन की परिकल्पना दी। उसके अनुसार दुखदायी अनुभवों से बचने के लिए मन ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के माध्यम से सुख की कल्पना करता है। डॉक्टर रसेल, डॉक्टर कार्लिस ओसिस और इरलेंडा हॉल्सन आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भिन्न देशों, धर्म, विश्वास
और परंपराओं की मान्यताएं अलग होने के बावजूद उनमें बहुत कुछ समानता होती है। केनेडी की राय इन निष्कर्षों पर नई रोशनी डालती है। लाइफ एट डेथ तथा ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस शीर्षक से अध्ययन रिपोर्टों में उन्होंने कहा है कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी हम निश्चित रूप से कॉन्शियस एग्जिस्टेंस जारी रख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार मृत्यु के निकट जाने से हम उच्चतर अस्तित्व से परिचित होते हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। उसके बाद हम उस उच्चतर अस्तित्व का यथेष्ट उपभोग कर सकते हैं। मरते हुए मनुष्य की चेतना अचानक भौतिक शरीर के भार से, श्वास की आवश्यकता से और शारीरिक कष्ट से मुक्ति का अनुभव करती है। आत्मा एक अत्यधिक शांतिपूर्ण, अस्पष्ट, धुंधले प्रकाश वाली सुनरग में से ऊपर जाने के भाव का अनुभव करती है। उसके पश्चात आत्मा एक विस्मरणशील निद्रा की अवस्था में चली जाती है, जो कि भौतिक शरीर में अत्यधिक गहरी निद्रा के अनुभव से लाखों गुना गहरी और आनंदप्रद होती है। जीवित व्यक्तियों के मृत्यु के निकट होने जैसे आभास को समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि जीवित अवस्था में आपके विचार, विश्वास, मरने के बाद आपकी यात्रा को बहुत प्रभावित करते हैं, और इन सभी में धर्म भी एक बड़ा भूमिका निभाता है। दोस्तों, हमारा वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा अमर है। हम थोड़े समय के लिए मृत्यु नामक उस परिवर्तन में सो सकते हैं, परंतु हमारा नाश कभी नहीं हो सकता। हमारा अस्तित्व है और वह अस्तित्व शाश्वत है। लहर किनारे तक आती है और फिर सागर में वापस चली जाती है, वो खो नहीं जाती। ये सागर के साथ एक हो जाती है या पुनः दूसरी लहर के रूप में वापस आ जाती है। ये शरीर आया है और यह चला जाएगा, परंतु इसके भीतर आत्मा रूपी मूल तत्व की कभी भी मृत्यु नहीं होगी। उस शाश्वत चेतना का कोई भी अंत नहीं कर सकता। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।